हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 7 गणित का अभ्यास 1B हल करेंगे। इसमें 3 ही क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन आप इसे एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसमें इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आना ही चाहिए और इस एक्सरसाइज से परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है संकेतों बराबर और ना बराबर, ठीक है, ये नॉट इक्वल का चिन्ह है, में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। यानी इसमें बराबर का चिन्ह भरा जाएगा या बराबर का चिन्ह नहीं भरा जाएगा, इसमें भी बराबर का चिन्ह भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा, इन सभी में बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है -4/5, ये बराबर है -5/7 के। चलिए देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, इसको पता करने के लिए इसका इसमें गुणा करते हैं। तो देखिए 7 का हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाले में करिएगा, ठीक है। 7 का -4 से गुणा हुआ तो -28 आ गया, ठीक है। और 5 का जब -5 से गुणा करेंगे तो -25 आ गया। तो हमको इन दोनों में बताना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं। तो देखिए ये दोनों बराबर नहीं हैं, एक -28 एक -25 है, इसलिए यहाँ क्या भरा जाएगा कि ये बराबर नहीं है। अगर एक क्वेश्चन में समझने में दिक्कत हुआ तो दूसरा देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए 11 का 7 में गुणा करें, हमेशा नीचे वाले से करेंगे। देखिए इसका इससे गुणा करके यहाँ लिखेंगे, इसका इससे गुणा करके यहाँ लिखेंगे। तो 11 सते 77, ठीक है। और इधर देखिए 11 सते 77 और माइनस का माइनस में गुणा होके प्लस, ठीक है। इसका मतलब ये बराबर है, क्या है, बराबर है। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूँ, प्लस का प्लस से गुणा होता है तो प्लस होता है, माइनस का माइनस से गुणा होता है तो प्लस होता है, और प्लस का माइनस से गुणा होता है तो माइनस होता है, माइनस का प्लस से गुणा होता है तो माइनस होता है। यानी एक जैसे चिन्हों का गुणा होगा, प्लस प्लस का होगा तो भी प्लस होगा, माइनस माइनस का होगा तो भी प्लस होगा, लेकिन अगर विपरीत चिन्हों का गुणा होगा तो माइनस होगा। तो देखिए 11 सते 77 और 11 सते 77 माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस, तो देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया। इसका मतलब ये वाला दूसरा वाला बराबर है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। गा क्वेश्चन देखते हैं। 4 का 8 में गुणा होगा तो देखिए 4 8 32, माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 32 आ गया। और यहाँ 5 का 7 में गुणा होगा तो 35, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा। तो प्लस 32 और -35 ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर हैं, इसलिए यहाँ भरा जाएगा कि ये बराबर नहीं है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। 16 का 14 में गुणा करेंगे, 16 चौके 64 के 4 और 16 एकम 16, 16 6 22, इधर आ गया 224, ठीक है। अब इधर देखेंगे 16 का 21 में गुणा करेंगे तो 16 एकम 16 के 6 और 16 दूना 32, 1 33, और माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस, यानी प्लस का आ गया। तो देखिए 224 और 336 ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर है, तो इसमें भी ना बराबर का चिन्ह लग जाएगा। यानी केवल खा वाला बराबर है, बाकी का, गा और घा ये बराबर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी असमान है, ठीक है। इसमें बताना है कि कौन जोड़े बराबर नहीं हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरे क्वेश्चन को भी बिल्कुल हम पहले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसको थोड़ा सिंपल करके यानी सरल करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये लिखा है -9/12, इसको 3 से भाग देंगे, 3 तियाँ 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12। तो देखिए -3/4 और यहाँ पर 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, ठीक है। ये आ गया 2/-3। तो हमसे सवाल में पूछा है कि कौन से जोड़े असमान हैं। तो देखिए ये -3/4 है और ये 2/-3 है। तो आपको ये समान दिख रहे हैं, ये दोनों बराबर दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं बराबर हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे कि ये असमान है, ठीक है। ये दोनों जोड़े क्या हैं? असमान हैं। आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 3 तियाँ 9, इधर प्लस का 9 हो गया और 4 दूना 8, इधर प्लस का 8 हो गया, तो बराबर नहीं है, ठीक है। ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे। 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 तियाँ 45, ठीक है। और 16 एकम 16, 16 तियाँ 48, ठीक है। ये हो जाएगा
-1/3 और ये हो जाएगा 1/-3। अब इसको दो तरीके से देखिए, ये दोनों समान है, देख के ही लग रहा है। या तो ऊपर नीचे -1 से गुणा कर लें तो ऊपर माइनस चला जाएगा, या इसका इसमें गुणा कर लें। देखिए 3 का जब 1 में गुणा करेंगे 3, और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3। तो देखिए ये दोनों समान निकल गए। क्या निकल गए? समान निकल गए। तो इसमें लिखेंगे कि ये समान है। ठीक है, समान गा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, इसको करेंगे 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। ये हो गया -1/3 और ये हो गया 1/-3। ये भी समान है। 3 का 1 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 का 1 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया। ठीक है, ये बराबर आ गया तो लिखेंगे समान है। क्या लिखेंगे? समान है। ठीक है, अब घा वाला देख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इस देखिए माइनस से तो माइनस कट गया, 2 से काट दें, 2 चौक 8, 2 सते 14। ठीक है, ये हो गया 4/7 और 13/21। हमें नहीं पता कि क्या है। 21 का 4 में गुणा करेंगे 21 चौक 84, और 13 का 7 में करेंगे तो 13 सते 91। ये दोनों बराबर नहीं हैं, इसका मतलब ये क्या है? असमान है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित परमीय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। 3/4, 3/5, 5/8 और 3/16 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। चलिए करते हैं। तो 3/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। सबसे पहले तो एक संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग कहीं पर 0 ले लेंगे। ठीक है, मान लिया कि हम लोग यहाँ 0 ले लिए। अब नीचे 4 है ना, तो एक विस्थापन बराबर 1/4, यानी एक बार में हम लोग 1/4 चलेंगे। यानी ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4, ये हो गया 4/4। तो 4/4 को प्यारे बच्चों हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये हो गया 5/4। ऐसे करके हमको बोला 3/4 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है, तो क्या करेंगे? 0 से उठाएंगे, 3/4 पे ले जाके गिरा देंगे। देखिए 0 से उठा के 3/4 पे ला के गिरा देंगे, 3/4 पे ला के गिरा देंगे। तो ये देखिए हो गया, संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ 4/4 है, आप बात को समझने की कोशिश करिएगा तो बहुत आपको समझ में आएगा। जहाँ 4/4 है वहाँ का मतलब है कि उस जगह पे 1 है। देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बन गया। ठीक है, तो यानी अगर यहाँ 4/4 है तो यहाँ 8/4 होगा, और 8/4 का मतलब 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8/4 का मतलब होता है 2। तो यहाँ पर इस जगह पे 2 भी रहेगा। ठीक है, ऐसे आगे चल के 3 भी रहेगा। ये जो 1/4, 2/4 लिखा, ये सब 3/4 लिखा, ये सब 1 से छोटा है। ठीक है, चलिए खा देखते हैं। खा प्रश्न मिला है 3/5। अगर पहले में समझने में दिक्कत हुआ होगा तो इसको समझिए, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक संख्या रेखा खींच लिए पहले। सबसे पहले इसमें एक बिंदु हम 0 मान लिए, चाहे जहाँ। ठीक है, 0। अब देखिए नीचे 5 है ना, तो यहाँ जो हम संख्याएं लेके चलेंगे उन सबके नीचे हमको 5 लेना पड़ेगा। जैसे 1/5, ठीक है, 2/5, 3/5, 4/5। अब जहाँ 5/5 आया उस जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1। आगे ऐसे जहाँ 10/5 आएगा वहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें 3/5 बार चलना है, तो 0 से उठाएंगे और 3/5 तक ले जाएंगे। 0 से उठा के 3/5 तक ले जाएंगे। तो ये हम देखिए संख्या रेखा पे निरूपित कर दिए 3/5 को भी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 5/8। गा क्वेश्चन मिला है 5/8 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। पहले तो एक संख्या रेखा बना लेंगे। ठीक है,
इसमें एक जगह 0 मान लेंगे। अभी देखिए इधर ऋणात्मक की संख्याएं होती हैं, लेकिन हमको ऋणात्मक जाना नहीं है तो इधर का सोचेंगे नहीं। यहाँ हम फटाफट कर लेते हैं। देखिए नीचे 8 है तो नीचे 8 जाएगा, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8। 4/8 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 1 4, 4 2 8, 5/8, 6/8, 7/8। 8/8 जहाँ है, 8 से 8 में भाग जाके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे 1 लिखेंगे। ऐसे चल के कहीं पर 2 भी आएगा, ठीक है, कहीं पर 2 भी आएगा। लेकिन हमको 5/8 को केवल संख्या रेखा पे निरूपित करना है, तो हम लोग कर देंगे 5/8 तक ले जाएंगे। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, ठीक है। 0 से हम लोग शुरू करके 5/8 तक लेके आए हैं, ठीक है। तो देखिए 5/8 तक हम लोग संख्या रेखा पे निरूपित कर दिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 3/16। क्या है? 3/16। ये लास्ट है, इसको भी देख लेते हैं फटाक से। 3/16 इसको संख्या रेखा पे निरूपित करना। सबसे पहले तो हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, नहीं तो इतने में काम हो जाएगा, रहने दे रहे हैं। एक जगह पे हम 0 मानते हैं। अब देखिए नीचे 16 है तो हम लिखेंगे 1/16, 2/16, 3/16, 4/16। ऐसे करके जाएंगे तो ये एक जगह आ जाएगा 16/16। तो जहाँ पर 16/16 आएगा उस जगह पे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग 3/16 पे ले जाना है तो 0 से उठाएंगे, ठीक है। देखिए 0 से उठा लिए और 3/16 के पास ले जाके हम लोग छोड़ दिए, और ये हमारा संख्या रेखा पर 3/16 निरूपित हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप 7th में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7th के रेगुलर सॉल्यूशंस मैथ के और अदर सब्जेक्ट्स के भी इस चैनल पे आते रहेंगे।